बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता जो है वो आप अपने इसमें देखिए कि ये हफ़्ता किस तरह से रहेगा, क्योंकि इसके आगे आने वाले जो हफ्ते हैं, मतलब फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल जो ये ट्रांजिट स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले राहु केतु की ट्रांजिट स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद जुपिटर ट्रांजिट करेगा पाइसिस में, और फिर द मेगा ट्रांजिट मास ट्रांजिट कर सॉरी सैटर्न ट्रांजिट करेगा अपने ही घर एक्यूरस में 3 महीने के लिए। ठीक है, तो 3 महीने का जो रिलीफ है वो आपको बताया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब आपको ट्रांजिट की वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आगे फिर रमज़ान मुबारक है, तो उसके अंदर फिर जो है मतलब कि इतना टाइम नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा भी आप लोगों को पहले से ये मैं हर संडे को एक ट्रांजिट की वीडियो जो है मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इस बारे में भी नॉलेज हो जाए कि हाँ, जो ट्रांजिट्स आगे आने वाली है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और वो मतलब कि किस तरीके से हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। खैर, आज की जो वीडियो है इसको हम देखते हैं, और आज की वीडियो है आपका हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं सॉरी जी, अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120800063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी, यानी फ़ी पे करके आपको मुझ तक ले आएगा। इसके अलावा जी अगर आप लोग अपने इसके अलावा जी अगर आप लोग अपने बारे में नगीनों के बारे में भी जानना चाहते हैं, मुस्तनद और म्यारी नगीनें आपको पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। टिप ऑफ द डे जो वीडियो है उसको आप देखते हैं, उसको आप पसंद करते हैं, आज का दिन का कैसा रहेगा कि वीडियो भी आप देखते हैं, पसंद करते हैं। एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और आई थिंक इससे पहले ही डाल दूंगा, या शायद नहीं, संडे को, ये सैटरडे को होगी, और संडे को मैं डालूंगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड पाकिस्तान के अब क्या होने जा रहा है, स्टार कंडीशन क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी बताएंगे। आप लोगों का वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं आपका हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज का हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, एरीज वालों के लिए जो हफ्ते में जो पहली इनकी शुरुआत है वो यही रहेगी कि इनके जायचे में जो है इनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगी। इस हफ्ते से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हुए नज़र आते हैं मुझे। जो एरीज हैं अपनी ज़ात को लेके कि हम जो है कमतर हैं या ज़्यादातर है, कमतर की ही बात होगी कि अपनी ज़ात को लेके कमतर ही महसूस करते हुए मुझे नज़र आते हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब इस हफ्ते होते नज़र आते हैं, लेकिन कोई ऐसी कोई ख़ास उसमें मसला नहीं, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं स्टार्ट होती नज़र आती है। अब ये अगर आपको डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो तो आप फ़ौरन से इसको आप कवर कीजिए, नहीं तो अगर ये ट्रांजिट हो गई केतु की और केतु आपके 7th हाउस में आ गया तो फिर ये प्रॉब्लम है, फिर ये आप इधर से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि फिर ऑल डिपेंड करता है अपनी राहु की महादशा या केतु की महादशा आपकी चल रही है या नहीं। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम करते हैं तो एहतियात से कीजिए, वहाँ पे आपको धोखा हो सकता है। फाइनेंशियली तौर पे आपका हफ्ता अच्छा है, फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों को पैसा आता नज़र आता है। कोर्ट में केसेस वगैरह हैं तो वो भी आपके सॉल्व होते नज़र आते हैं। जो फाइनेंशियली है और जो कोर्ट का आपका हिस्सा है वो इस हफ्ते रिमेन अनचेंज्ड है। ये आप समझिए, आपको ये अनचेंज है, तो जब अनचेंज है वो अनचेंज ही है, जैसे पहला चला था वैसे चल रहा है। अगर आपकी मैं देखूँ तो शॉर्ट ट्रैवलिंग, अगर आपकी छोटे बहन भाई से ताल्लुका, शॉर्ट ट्रैवलिंग, इसके अलावा जी आपके वाले साहब से ताल्लुकात, वाले साहब की सेहत, शॉर्ट ट्रैवलिंग में आपको गेन, और जो बोलेंगे उसमें थोड़ा सा जो होता है, जो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट ये रिमेन द सेम है जो पिछले हफ्ते से रहेगा। इसके अलावा जो प्लैनेट की पोजीशन यहाँ पे चेंज है, सैटर्न वीनस की कंजंक्शन है, और मार्स जो है अपने घर में ताकतवर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता अपने शर्फ के घर में। तो यहाँ पर सबसे पहले सैटर्न वीनस की कंजंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कारोबार में आपको धोखा मिलता नजर आता है। ये कारोबारी एतबार से आपको धोखा मिलेगा, कोई आपका पार्टनर जो है आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, और अगर आप कोई पार्टनरशिप में नया काम शुरू करने चाह रहे हैं इसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये आपको तंग करेगी, बहुत ज़्यादा तंग करेगी आगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कैरियर ओरिएंटेड डे रहेगा, अपने नाम को ऊंचा बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड है, लेकिन आग जो फायर भी चाहिए होती है वो भी उसमें मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला वो आपका होता हुआ मुझे नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वालदा की सेहत आप लोगों की ठीक रहेगी, वालदा से ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, घर के अंदर माहौल अच्छा रहेगा। कैरियर ओरिएंटेड आप लोगों का ये हफ्ता रहेगा, कैरियर के बारे में सोचेंगे और कुछ बड़े फैसले अपनी लाइफ में आप लोग करने जा रहे हैं एरीज। कैरियर के हवाले से भी और लव लाइफ के हवाले से भी, दोनों हवालों से आप लोग बड़े फैसले करने जा रहे हैं। वालदा से फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, जितनी आपको नीड होगी उतने ही आपको मिलेंगे, उससे इजाफी आपको कुछ वहाँ से मिलता नज़र नहीं आता। वालदा की साइड से आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है।
इसके अलावा जी आपके एरीज वालों को अगर मैं देखूं तो जुपिटर मरकरी आपके 11th हाउस में प्लेस्ड है। ये एक राजयोग है जो यहाँ पर प्लेस्ड है। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। जुपिटर भी तुलू हो चुका होगा 19 तारीख को, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो गुरूब है, लेकिन उस वक्त तो तुलू हो चुका होगा। तो जुपिटर मरकरी की कंजंक्शन है, बहुत बेहतरीन यहाँ पे ये योग बना हुआ है। आपको जो है सुपर इंटेलिजेंस देगा। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे। बड़े बहन भाई आपको जाकर जो है आप उनसे मिल भी सकेंगे। फाइनेंशियली सपोर्ट, मॉरली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट आपको होती नज़र आती है। इसके अलावा इस जायचे के अंदर एक और चीज़ है कि आप लोगों की अगर नई नई मंगनी हुई है तो बहुत बेहतरीन चलेगी। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात का मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में। यहाँ पे जो अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो बहुत अच्छी चलेगी, मंगनी नहीं हो रही है तो हो जाएगी। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बढ़ेगी, लोगों से ताल्लुकात बढ़ाएंगे और सोशली का एक्टिव भी रहेंगे और वेलफेयर के काम करते हुए भी इस हफ्ते माशाल्लाह से आप लोग नज़र आते हैं मुझे। और पुराने दोस्तों से भी मुलाकात आप लोगों की रह सकती है। आगे बढ़ें और देखें सन आपके जो है वो 12th हाउस में मौजूद है। आपके अपना शर्फी लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों की नजर बद का खात्मा हो सकेगा। जॉब के हवाले से आप लोगों को जो है वो इमोशनली तौर पे यूज़ किया जा सकता है इस बार जॉब में, और जॉब को आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि इमोशनल करके आप लोगों से ज़्यादा काम इस वक्त लिया जा सकता है। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वो भी आप लोगों के सही है। प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दोनों में आप लोगों के मामला ठीक है। किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, बेहतरीन है। नई जॉब अप्लाई की हुई है तो आप लोगों को वो मिल सकती है। आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। जो अगर रह जाया करे तो आप लोग उसको बता दिया करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं टॉरस की। अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस का फिर वही बात आएगी कि टॉरस जब मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ याद आता है। सही, कोई याद भी आता है और कुछ याद भी आता है। मतलब एक जायचा मुझे याद, लाजमी बात है, एस्ट्रोलॉजर हूँ तो जायचा याद आएगा मुझे, और जब जायचा याद आएगा तो पर्सन भी याद आएगा कि मतलब कि वो उस जो प्लानिटरी पोजीशन है बिल्कुल सेम है, टॉरस असेंडेंट। खैर शुरू करते हैं बात को। काफ़ी मतलब कि बेहतरीन जो है वो टॉरस का जायचा अब हुआ है और काफ़ी अच्छा ज़्यादा इधर जो है वो प्लानिटरी पोजीशन चेंज है। काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। अच्छा जी, शुरू करते हैं टॉरस। टॉरस के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है अब चेंज है, ठीक है। इस हफ्ते से आप टॉरियस महसूस करेंगे कि उन्होंने ओवर थिंकिंग बंद कर दी। ओवर थिंकिंग बंद कर दी है। रिलेशनशिप के अंदर जो उन्होंने फैसले लेने थे वो ले चुके। इम्प्लीमेंटेशन का टाइम अभी उनका नहीं आया, लेकिन वो फैसले वो ले चुके। मतलब उनका दिमाग, माइंड बिल्कुल क्लियर है कि हमने अब आगे क्या करना है। मतलब अब उनको कोई वो नहीं है कि मतलब हम ये करें नहीं करें, हम यूँ करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब वो फैसले कर चुके, ओवर थिंकिंग बंद हो गई, फैसला अपना ले चुके। अब इम्प्लीमेंट कब करेंगे, बताएंगे कब सामने वाले को, ये अल्लाह को पता है। लेकिन ज़्यादा टाइम अब वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि राहु केतु की यहाँ से ट्रांजिट होने वाली है। और ये राहु केतु समझ लें एरीज और लिब्रा में गिर रहे हैं, इतनी कम डिग्रीज के ऊपर आ गए हैं। मतलब कि अब इसकी रीडिंग ऐसी ही बनेगी, अगले हफ्ते से भी ऐसी इसकी रीडिंग बनेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही रहेगी, बेहतर रहेगी। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो वो आपके हक में बेहतर रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो वो रिमेन द सेम है। इसके अलावा जी आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी, जिसके अंदर अगर आप गर्ल्स हैं, टॉरियन गर्ल्स हैं, तो आप लोगों के लिए एग्रेसिव रहेगा ये हफ्ता। और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकती है, और आप लोग खुद को जो है वो अपने खुद को जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ की ख़रीदारी को लेके। इसके अलावा जी इवेंट्स में शिरकत आपकी रहेगी, दोस्तों यारों से मुलाकात रहेगी, नए दोस्त बनाते हुए नजर आते हैं। फादर साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलती नज़र आती है। फादर आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगे, फादर की सेहत अच्छी रहेगी, वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है। कोई रिश्ता भी फादर साइड की तरफ से आप लोगों के लिए आ सकता है। वालदा की सेहत माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहेगी, वालदा से फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है। और घर की तज़ीन व आराइश का काम आप करते नज़र आते हैं। मतलब घर की चीज़ों को सेट करना, ये करना, ये चीज़ें अब आप लोगों को होती भी नज़र आती हैं। कोई लग्जरी आइटम ख़रीदना चाहते हैं, कुछ चीज़ करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपके जायचे में नज़र आता है मुझे कि ये आपके जायचे में आज इस हफ्ते आप लोग कर सकते हैं कि कोई नई चीज़, कोई लग्जरी आइटम, कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदते नज़र आते हैं। दिल वालों के ऊपर खर्चा करते नजर आ रहे हैं। ये कोई ऐसा योग बना है यहाँ पर जुपिटर मरकरी का 10th हाउस के अंदर आपके, कि ये ऐसा होता है कि कैरियर और कारोबार से हट के भी आप कुछ खर्चा करते नजर आते हैं, कि आपका कुछ प्लान है कुछ खर्चा करने का किसी सम स्पेशल वन के लिए, तो वो जो है इस हफ्ते आप मुझे करते हुए नजर आते हैं। खैर
कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर तय कर लेंगे अपना आप इस हफ्ते में कि आप लोगों ने किधर जाना है लाइफ में। दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको उसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके बच्चों से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे, नई नई मंगनी हुई है, नया नया रिलेशन है, बहुत अच्छा आप लोगों का चलता हुआ नजर आता है। अब जब मैं थोड़ा सा मैं आपको बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझिएगा इस बात को कि थोड़ी सी अब जो, क्योंकि अब इसकी एरीज की रीडिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब राहु को एरीज में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही डिग्री वाइज जो है अब वो समझ लिया आप ट्रांजिट हो चुके हैं। ऑफिशियल ट्रांजिट तो 12 अप्रैल को है, लेकिन जो ये मेरा जायचा है यहाँ मैंने बनाया, तो इसके हिसाब से जितना वो 0 डिग्री पर है तो उसको हम बैक ही पढ़ेंगे। तो खैर, नजर बद का शिकार आप लोग होना स्टार्ट होंगे, इसके लिए आप लोग जो है अपनी रेमेडीज कीजिए, और नजर बद का आप होना 100% यहाँ पर आप शिकार होंगे। इसके अलावा जी आप लोग जो है हेल्थ इश्यूज, अगर आपको क्रॉनिक डिजीजेज हैं या पुरानी कोई क्रॉनिक डिजीज हैं, तो वो आप लोगों के लिए अब हेल्थ इश्यूज बनते हुए मुझे नजर आते हैं, और वो हेल्थ इश्यूज अब आप लोगों को बार बार जो है डॉक्टर के चक्कर भी लगाते नजर आते हैं। अपने आप से थोड़ा सा नाखुश रह सकते हैं, अपनी एफर्ट्स में थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो सकता है। इसके अलावा जी अगर आप लोगों के बड़े बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बड़े बहन भाइयों से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकती है, सोशली रहेंगे, सोशली एक्टिव रहेंगे और नए दोस्त बनाते हुए आप मुझे नज़र आते हैं। थोड़ा सा रिजर्व अपनी लाइफ में रिजर्वली और कंजंक्शनली थोड़ा सा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि अब अपनी लाइफ में आखिरकार करना क्या है। तो ये थोड़ी सिचुएशन है जो टॉरियंस की अब प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये भी घूम रहा है जायचा भी, और पिछले सॉरी जी, पिछले कई हफ्तों के हिसाब से आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है, जो मैं खुद भी रीडिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है। आगे बढ़ें और बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई एसेंडेंट के ये भी जायचा आहिस्ता आहिस्ता जेमिनाई वालों का भी खुल रहा है, और जेमिनाई वाले भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में जाते नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इसको मैं रीडिंग देता हूँ तो काफ़ी अच्छी और प्लानिटरी पोजीशन भी चेंज इसमें हो रही है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जेमिनाई वालों के खुद की ज़ात जेमिनाई की बहुत सुपर रहेगी। जेमिनाई वालों से लोग अट्रैक्ट होंगे, जेमिनाई वालों को लोग जो है वो पसंद करेंगे। इनकी जो इंटेलिजेंस होती है, जो इनसे जुपिटर का राजयोग इधर बना हुआ है, तो ये इनके लिए काफ़ी 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 बेहतरीन रहेगा। ये अपने आप में काफ़ी खुश रहेंगे और ये लोगों के साथ भी अट्रैक्ट करते रहेंगे। पुराने लोग, पुराने दोस्त जो कुछ टाइम पहले इनको छोड़ के जा चुके थे, या कुछ टाइम पहले इनके साथ जो है वो मतलब कि आपको कह लूँ कि सेपरेशन की तरफ थे या कुछ ऐसी चीज़ थी, तो वो अब मामला काफ़ी हद तक बेहतर होते नज़र आते हैं और आपके हक में जाते हुए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और काफ़ी मतलब कि मैं इसको ऐसे बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि आपकी ज़ात जो है वो दोबारा से रीवैम्प हो रही है, और आप जो रिकन्स्ट्रक्शन का आपका फेज था वो अब ख़त्म हो रहा है, और आप मामला अब आपके हक में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लव लाइफ आप लोगों की बहुत सुपर रहेगी। जो आप लोगों को दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली या एंटर हो चुके हैं या होने वाले हैं। आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ फाइनेंशियली तौर पे सुपर हफ्ता आप लोगों का रहेगा। कोर्ट में अगर आप लोगों के केसेस हैं तो वो आप लोगों के हक में जाते नजर आते हैं। फाइनेंशियली तौर पे अगर आपने कोई चीज़ बोरो करनी है कर सकते हैं, किसी से पैसे लेने थे देने थे, सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा जी सेविंग आपकी हो सकेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक ये है आपका आपका कमाने का, अपनी जानत से आप लोग इसको कमाइएगा। लेडी लक का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट हो सकते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं कि कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो अग्रेशन से परहेज कीजिएगा। अगर कुछ डिलेज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो रुक जाइए, उसमें पैसा अभी इन्वेस्ट मत कीजिए। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये 8th हाउस की जो प्लानिटरी आपकी पोजीशन है ये अब खुल रही है काफ़ी। पहले तो बहुत ज़्यादा कंजप्ट थी, अब ये काफ़ी खुल रही है, तो आप लोगों को ससुराल वालों से अप डाउन रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव एंड पे जाके वो पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा। ऑकलेट साइंसेस का शौक है तो बिल्कुल आप उसको सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वालदा से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट वालदा से रहेगी, वालदा से काफ़ी ज़्यादा गुल मिलते हैं नज़र आते हैं। वालदा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र आती हैं, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पर आप लोगों को सर्व करती नज़र आते हैं। घर के अंदर खर्चा आप लोगों का हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। वालिद साहब से सेहत आप लोगों की, वालिद साहब की सेहत माशाल्लाह से अच्छी रहेगी। वहाँ से आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट होती नजर आती है, इमोशनली मॉरली सपोर्ट होती नजर आती है। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। रूहानियत आप लोगों के अंदर बढ़ेगी, और रूहानी सफ़र पर भी आप लोग जाने का प्लान जो है वो कर सकते हैं। कि कारोबार के हिसाब से लेकर थोड़ा सा टेंशन बना रहेगा। कारोबारी हिसाब से ये वीक आप लोगों को थोड़ा सा वीक है, लेकिन आप लोगों के लिए ये वीक मतलब थोड़ा वीक वाला वीक नहीं, मतलब कमज़ोर वाला वीक है। और ये आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना डिप्रेशन में रखेगा कि हमारा कारोबार चल क्यों नहीं रहा है। स्टेबल तो रहेगा, लेकिन हम जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से आगे कोई क्यों नहीं जा रहा है। कारोबारी हिसाब से
करियर वाले हिसाब से माशाल्लाह से मामला जो है वो काफ़ी बेहतर आपके रहते नज़र आते हैं। एक चीज़ है और है कि नज़र बद का जो आप लोग शिकार हो रहे थे वो ख़त्म होती नज़र आती है। इसके अलावा जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ थी वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होती नज़र आती हैं, और उसके जो आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहे थे, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम था, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बड़े बहन भाई से लगाई गई ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता करके वो अब पूरी नहीं होंगी, और वो ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी। पुराने दोस्तों जिनको आपने अपने राज दिए थे वो अब आप लोगों के पीछे पड़ेंगे, और वो अब आप लोगों से जो है वो मामलात को ख़राबी की तरफ आप लोगों के लिए ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक चीज़ अब आप होगी कि जो आहिस्ता आहिस्ता ये करके ये चीज़ बढ़ेगी, एकदम तो कुछ नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ बढ़ेगी। औलाद जो है आप लोगों की ज़िद्दी होगी, होती जाएगी, ज़िद बिला वजह की करेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को टेंशन डिप्रेशन रहेगा। नई नई मंगनी हुई है तो बहुत ख्याल कीजिए, आप लोग बहुत ख्याल कीजिए। यहाँ पे ये सेपरेशन यानी ख़त्म होने का इसमें चांस हुए। नई नई मंगनी मतलब 1-2 महीने अगर आपकी मंगनी को हो चुके हैं तो। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये है कि मिस कैरेजेस का सीन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। तो ये रीडिंग थी इस हफ्ते की जेमिनी वालों की। आगे चलते हैं और देखते हैं कैंसर। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हम कैंसर असेंडेंट की। अच्छा जी, कैंसर वालों के लिए भी मामला जो है वो थोड़े बेहतर होते जा रहे हैं, थोड़े नहीं काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। सैटर्न की ट्रांजिट, राहु केतु के ट्रांजिट के साथ ही ये नक्शा इस जायचे में भी बदल जाएगा और मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। कैंसर असेंडेंट वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? आप लोगों के लिए जो ये हफ्ता है ये अपने आप में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा, एग्रेशन महसूस होगा अपने अंदर, और कोशिश कर रहे होंगे कि हम दुनिया को जीत लें, या किसी को हम सामने जो है वो हमारे जो खिलाफ अब बोले हम उसको छोड़ें नहीं। मतलब प्लान्स आप अब तैयार हो रहे हैं कि किसी को हमने छोड़ना नहीं है जो हम हमारे सामने बोलेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैं बता दूं, लव लाइफ में धोखा होता हुआ आप लोगों को साफ साफ यहाँ दिखता है। इसके अलावा पार्टनरशिप में भी धोखा आप लोगों को यहाँ पे होता हुआ दिखता है। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करनी है। लव लाइफ में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात भी थोड़े से डैमेज होते हुए इस हफ्ते में नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली तौर पे सुपर हफ्ता आप लोगों का है। अगर आप लोगों के पास सेविंग हो सकेगी, जो सेविंग्स हैं उसमें और मजीद इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा कोर्ट में केसेस हैं आपके हक में जाते फैसले नजर आते हैं, कोर्ट आप लोगों को काफ़ी रिलीफ देगी अपने फैसलों के हवाले से। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके जायचे में जो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप काम करते हैं बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। आसमानी कौंसल का नक्शा आप लोगों के फेवर में है इस मामला में। ससुराल वालों से ताल्लुकात बहुत औसम रहेंगे, ससुराल वाले आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट फाइनेंशियली भी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके इस जायचे में अगर आप ऑकलेट साइंसेज का शौक रखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऑकलेट साइंसेज आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और ऑकलेट साइंसेज सीखते हुए ही आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मामलात का हल मिलता हुआ नज़र आता है, अगर आप उसके अंदर उसको अगर आप दिलचस्पी से अगर सीखते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके सिर्फ एक ही मसला है कि आप लोगों के थोड़े से हेल्थ इश्यूज इस हफ्ते बरकरार रहेंगे। मतलब ड्राइव करते हुए थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करनी है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। इमोशनली तौर पे भी आप लोग जो है लोगों की हेल्प भी करेंगे, और लोग भी आपकी हेल्प करते नजर आते हैं। छोटे बहन में तो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। छोटे बहन में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इमोशनली तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे छोटे बहन भाई आपके। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इस जायचे के अंदर जो ये प्लानिटरी कंजीशन है, ये आप लोगों को जो है जो बोलेंगे उसका आपको समर मिलेगा, जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलता नजर आता है। वाले साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जो पिछले दिनों से ख़राब थी वो बेहतर होती नजर आती है। फादर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। रूहानी साइड आपकी स्ट्रांग रहेगी, रूहानी सफ़र पे जा सकेंगे, और रूहानी सफ़र पे भी जा सकते हैं, और आप जो है वो रूहानी सफ़र पे भी जा सकते हैं, और जो है अगर हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप लोग कर सकते हैं। जॉब का इशू जो आप लोगों का है, जॉब और आप लोगों का जो नज़र बद है वो रिमेन द सेम है, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। मिस कैरेजेस, नई नई मंगनी वाला सिस्टम, अगर मैं आपको देखूँ तो यहाँ पर एक चीज़ है, अब वालदा की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वालदा की सेहत डाउन होती नज़र आती है, इसके चक्कर में घर भी आपका सेल हो सकता है, कोई ना कोई चीज़ आप लोग घर की बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता भी आगे बढ़ेंगी। एकदम से तो कुछ नहीं होगा कि एक हफ्ते में या एक महीने में कुछ हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला उस तरफ जा सकते हैं। तो आप लोग जो है वो सदकात अपने टिप ऑफ द डे में इसके साथ डालूंगा, तो आप उसको सदकात उसमें आप कर सकते हैं। आगे अगर मैं देखूं तो आप लोगों के कारोबार के हिसाब से कारोबारी तौर पे आप लोगों का हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूमिंग रहेगा। नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके, नए नए इन्वेस्टर आपके आके मिलेंगे, लेकिन इस टाइम पे फैसला बहुत
तरीके से संभाल के सोच के कीजिए। अगर आपने इस वक्त अच्छा फैसला ना किया तो मामला आपके हक में नहीं जाएंगे और मामला काफ़ी गड़बड़ी का शिकार होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आते हैं। तो कैंसेरियन वालों के लिए यही है कि आप लोग जो है थोड़ा सा संभल के चलें, थोड़ा सा मामला को बेहतर समझ के चलें और जो मामला हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दें और ध्यान देने के बाद ही अपने कारोबारी फैसले आप लोग करें। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट इसको कवर कर दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। मैं लियो एसेंडेंट की बात कर लेते हैं हम कि लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, लियो का अगर मैं देखूं तो लियो वालों का ऐसा है कि इनका अपनी ज़ात तो इस हफ्ते में जो इनकी जो वैल्यूएबल रहेगी, इनकी ज़ात का सबसे बड़ा जो इनको फ़ायदा हासिल होगा वो यही है कि इनकी ज़ात जो है काफ़ी मैच्योर होगी, अपने आप अंदर काफ़ी बड़े फैसले कर सकेंगे। रिलेशनशिप इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रिलेशनशिप में अगर कोई मसले मसाइल हैं तो इस हफ्ते वो उसको बैठ के हल करते हुए मुझे नज़र आते हैं। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो वो भी इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और पार्टनरशिप के हिसाब से भी ये काफ़ी मैच्योर प्ले करेंगे और पार्टनरशिप को भी काफ़ी सीरियसली लेके उसके साथ निभाने की कोशिश करेंगे फुल अपने हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो रिलेशनशिप का मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियली तौर पे इनका ये लियो वालों का हफ्ता अच्छा रहेगा। वालदा से सपोर्ट रहेगी, वालदा से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज इनके रिजॉल्व होते नज़र आते हैं। कोर्ट में अगर केसेस हैं तो आपके हक में फैसला होगा इंशाल्लाह ताला। कोर्ट आपके हक में फैसला करती हुई नज़र आती है। अगर आप स्टॉक चेन में काम करते हैं, स्टॉक चेन में पैसे लगाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। ऑक्टेड साइंसेस का शौक रखते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके काफ़ी ख़राब रहेंगे, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी आना जाना पड़ सकता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात कर लें तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की कम रहेगी। घर के अंदर मैसूर होते नज़र आते हैं। काफ़ी लोगों के साथ मुख्तलिफ तौर पे आप रहेंगे और मुख्तलिफ अंदाज में आप चलते नज़र आते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे, नुकसान भी होगा, मेहनत करेंगे, उसका फल आप लोगों को कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस हफ्ते से। इसके अलावा वालिद साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, रूहानियत बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लीव्स तो बिल्कुल कर सकते हैं। वालदा की सेहत और आपका कारोबार रिमेन द सेम है जो पिछले हफ्ते था उसी हफ्ते से रहेगा। मतलब यहाँ से केतु की ट्रांजिट को मैं पढ़ रहा हूँ, हालांकि केतु की ट्रांजिट अभी हुई नहीं है, लेकिन जो डिग्री है वो जो गिर रही है तो मैं रीडिंग जिस तरह अपनी बनाता हूँ तो मैं उसी तरह से बना रहा हूँ इसकी भी रीडिंग। तो अब वालदा की अगर आपकी सेहत का मसला था या कारोबार में कोई प्रॉब्लम्स थी तो अब वो आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा जी औलाद, रोमांस, आपकी ख्वाहिशात, ये सब कुछ रिमेन द सेम रहेगा जैसे जिस तरह से पिछला वीक चल रहा है उसी तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों को रह सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आपको क्रॉनिक हो सकते हैं। काफ़ी अगर पुराना आपको कोई मसला तो दोबारा से वो सर हट उठाता हुआ लियोज नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस हफ्ते आप लोगों को एक धोखा मिलता हुआ नज़र आता है कि आपको आपके लव वंस से कोई एक धोखा मिल सकता है। हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं लव वंस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो अगर आपकी जो जॉब है वो स्टेबल रहेगी, जॉब में आपका एग्रेशन रहेगा, जॉब में आप काम करने के लिए फायर आपके अंदर रहेगी। इसके अलावा जी आपका नज़र बद का शिकार थे तो ख़त्म होती नज़र आती है। नज़र बद का कोई इस हफ्ते मसला नहीं है। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको कबूल करेगा। बाकी कबूलियत का टाइम तो अल्लाह को ही पता होता है। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली आपको गाइड कर रहा हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन पे थोड़ा सा खर्चा आप लोगों का होता हुआ नज़र आता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब स्टेबल रहेगी। नई जॉब ढूंढते हैं तो बिल्कुल मिल सकेगी। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं तो अपनी मेहनत और लगन के साथ आप उसको पार कर सकते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है इसको। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं विर्गो की। विर्गो के मून असेंडेंट में मौजूद है, सामने जो है यानी कि पाइसिस में सन मौजूद है। तो विर्गो के खुद जो है इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी। अपने आप में ही जो है वो इमोशंस के साथ जो है खेलते हुए नज़र आते हैं कि ख़ुद को जो है प्रॉब्लम रहेगी। इमोशन वाइज खुद को काफ़ी प्रॉब्लम रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सन के सामने मौजूद है तो आपके रिलेशनशिप को ब्राइट करेगा, आपके रिलेशनशिप में फ़ायदा होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा मसले जो आपके थे तो हल होंगे। सामने से अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता था तो कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ जो आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको यही है कि आपकी सेविंग्स जो है वो इस हफ्ते से लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इस हफ्ते से नहीं लगती हैं तो सेविंग नहीं लगती है तो आपका ऐसा माहौल बनना स्टार्ट हो जाएगा जिससे आपको लगेगा कि हमको आगे जाकर मतलब अगले 2-3 महीने बाद कि हमको जो है अपने सेविंग्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। पैसा आएगा भी लेकिन जाएगा भी। कोर्ट में अगर केसेस हैं तो आप लोगों के मामला हल होते नज़र आते हैं। कोर्ट वाले आप लोगों को काफ़ी सा रिलीफ मिलती कोर्ट से नज़र आती है। और स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड काम कीजिएगा, ज़्यादा अपने पूरी सेविंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सेहत के मसाइल आपको रहेंगे। सेहत वाइज जो है
थोड़ा बहुत डाउन आप रहते हुए नज़र आते हैं। बाइक को ड्राइव करते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, बाइक ड्राइव करते हुए, व्हीकल्स ड्राइव करते हुए थोड़ा सा इस हफ्ते जो है एहतियात कीजिए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी जो यहाँ पर है वो ये है कि ऑकलर साइंसेस का शौक रखते हैं तो बिल्कुल आप उसको सीख सकते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात अब ख़राब होंगे, ख़राब होना स्टार्ट होंगे, तो इन चीज़ों पे आप पहले से ध्यान रखिए, पहले से इस चीज़ों पे आप लोग नज़र रखिए। अच्छा जी, शॉर्ट ट्रैवलिंग वालिद की शॉर्ट ट्रैवलिंग आपके छोटे बहन भाई वालिद साहब से ताल्लुकात, रूहानी सफ़र, रूहानियत आपके अंदर रिमेन द सेम यानी स्टेबल रहेगी। वालदा की सेहत, कारोबार आपका, घर का सुख भी स्टेबल रहेगा, जैसा आपका चल रहा है वैसा ही ये हफ्ता अनचेंज है। इसमें जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके जो रोमांस है वो आप लोगों का बढ़ेगा, रोमांस में एग्रेशन आपका आता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे बेटी के माशाल्लाह से योग बने हैं, तो अल्लाह पाक जो है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनकी जो है मतलब कि औलाद जो है वो बेटी हो सकती है। इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात बड़े बहन भाई से लगाई गई पूरी हो सकती हैं। बड़े बहन भाई से मुलाकात आपकी रहेगी, बड़े बहन भाई आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और सपोर्ट भी ऐसी कि मतलब कि उसमें आप फाइनेंशियल भी और इमोशनल दोनों सपोर्ट आपकी रह सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इनके जायचे में ये मतलब विरगो के जायचे में जो मौजूद है चीज़ वो यही है कि आपको अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो उसको आपको संभाल के रखना है। काफ़ी कोशिश करनी है कि उसके अंदर जो है वो कोई मसले मसाइल ज़्यादा ना आए, नहीं तो अगर नई नई मंगनी के अंदर अगर ये मसले आए तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। नई मंगनी यहाँ पर टूटती हुई नज़र आती है, तो इस चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर बढ़ेंगी अगर आप खाना पकाना खिलाने का शौक़ आपको रहेगा। नए रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात आप लोगों की हो सकती है इस हफ्ते। आगे मैं देखूँ तो आपकी हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको डैमेज हो सकता है। अगर आपका कभी स्कल्प में प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि सर में अगर आपको कोई चोट वगैरह लगी थी, तो वो वापस आपको पेन पैदा कर सकती है। सर्वाइकल में भी आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये राजयोग बना हुआ है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी स्टेबल भी रहेगी और तरक्की भी उसमें मिलेगी। किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नज़र बद का आप लोग खात्मा आपका होता हुआ नज़र आता है। खर्चा आपकी हेल्थ के ऊपर ही होगा। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए दी बेस्ट है। जॉब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती हुई इधर नज़र आती है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। आगे बढ़ते हैं और लिब्रा की बात कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और लिब्रा की बात कर लेते हैं। लिब्रा वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं अब स्टार्ट होना हो जाएंगी, हो जाएंगी लिब्रा के लिए प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पर जो 0.8 डिग्री है केतु और राहु की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिग्री है, इस तरफ ही गिर रहा है। मतलब राहु केतु इसको एस्ट्रोलॉजी में 1 महीना पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं हम साइंस से, क्योंकि ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी तो यही होती है। इस बाकी और जो लोग करते हैं उनकी मर्जियाँ। खैर, आपको लिब्रा वालों को जो मैं आपको बता दूं कि पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा सा आपको डाउनफॉल आएगा। लोग जो आपको पहले हिट नहीं कर सकते थे, अब वो आपको हिट करना स्टार्ट करेंगे और मामला जो है गड़बड़ी की तरफ आपके लिए जा सकते हैं। मतलब आपकी ज़ात के ऊपर काफ़ी कीचड़ उछाला जा सकता है। इसके अलावा जी आपके रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स आपके हो सकते हैं, लेकिन उसमें 100 चांसेस हैं। लेकिन कारोबार अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, और प्रॉब्लम इस तरीके का रहेगा कि आप लोगों को नुकसान उसमें हो सकता है। आगे मैं देखूं तो आपके फाइनेंशियल इशूज़, कोर्ट के इशूज़, ससुराल के इशूज़, सेविंग्स वगैरह, ये आपकी रिमेन द सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपके जो है लिब्रा वालों के सबसे आगे अगर मैं देखूं तो आपकी जो अनचेंज्ड है वो वालिद साहब की सेहत है, रूहानी सफ़र है, रूहानियत है, ये अनचेंज्ड है। शॉर्ट ट्रैवलिंग जो आपकी होती है वो नॉर्मल होगी। छोटे में से ताल्लुकात वो भी सब नॉर्मल ही रहेगा, वो अनचेंज्ड है। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी। जो अगर सेहत ख़राब हो रही थी तो वो थोड़ी अब बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से घर के अंदर टेंशन डिप्रेशन का जो माहौल था वो ख़त्म होगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो ये प्लेसमेंट है सितारों की, ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती नज़र आती है, जिसमें आपको वालिद साहब से आपकी वालदा से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट होती नज़र आती है। इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को होती भी नज़र आ रही है इस हफ्ते में। कारोबारी लिहाज से आपका बेहतरीन हफ्ता है। कारोबार में आपका एग्रेशन, आपकी अपनी अकल, ये सब कुछ मैच होगा। लेडी रक आपके साथ होगी इंशाल्लाह ताला। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें हासिल होता हुआ नज़र आता है कारोबारी हिसाब में आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग अवेल करके अपनी मामला को बेहतर कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरी की तरफ आपके मामला जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी,
लेकिन उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाइएगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे मत जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कैरियर आपका इस हफ्ते आप लोग डिसाइड कर लेंगे। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। नई नई मंगनी हुई है तो भी ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ रहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है, आपकी बड़े बहन भाई से मुलाकात रह सकती है। बड़े बहन भाई से आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी सपोर्ट मिलती नज़र आती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पुराने दोस्त आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। सोशली एक्टिव रहेंगे, सोशली वर्क करते नज़र आते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जी आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। मतलब कि आपको खाना खिलाना, लोगों से मिलना मिलाना, ये आज आप इस हफ्ते आप लोगों का बहुत ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि पुराने दोस्त, पुराने लोग जो है आपकी लाइफ में लौट के आते नजर आते हैं, एंट्री मांगते हुए आपसे मुझको नजर आते हैं। हेल्थ इश्यूज थोड़े से आप लोगों के रहेंगे लिब्राज। हेल्थ में वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। पट्टों का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो लो रहता हुआ नजर आता है। डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वो आपके लिए सही है। नई जॉब करते हैं, मतलब नई जॉब कर रहे हैं, पुरानी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, जैसा भी है जॉब स्टेबल रहेगी। नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो भी आप लोगों को वो जॉब मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में इसका जो इम्पैक्ट है 6th हाउस पे, मतलब आपके 6th हाउस से इम्पैक्ट है इसका 12th हाउस पे, तो मून वहाँ मौजूद है। वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता नज़र आता है। अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी नजर बद का शिकार आप हो रहे थे तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ पे आप लोगों का खर्चा हो सकता है, और मदर जो है वो आपकी थोड़ी सी परेशान आपकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए इस हफ्ते में रह सकती हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। आगे बढ़ें और देखें स्कॉर्पियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ है, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में स्कॉर्पियो वाले से राहु केतु की इनकी जान छूट जाएगी। और राहु केतु से जब जान छूट, केतु 7th हाउस में 12th हाउस में चला जाएगा, राहु फिर भी 6th हाउस में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपके असेंडेंट से जब केतु निकल जाएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सच रिलीफ होगा, जिसका आप लोगों को अंदाज़ा जो है वो आने वाले आइंदा 6 महीने में होगा कि केतु का ट्रांजिट जो है आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट होगा। खैर, हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को कि केतु का यहाँ से निकल जाना, मतलब मैं केतु को ऐसे अभी ट्रांजिट हुई नहीं है राहु केतु की, मैं आपको फिर भी सब बता दूँ, लेकिन मैं इसको पढ़ इस तरह से रहा हूँ कि ये ट्रांजिट हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज डिग्री पे है। इस तरह जिसको बोलते हैं गिरना, एक दूसरे घर के अंदर गिरना, तो 12th हाउस में आपके गिर रहा है, तो इसलिए इसको 12th में ही पढ़ रहे हैं हम। तो के राहु सॉरी आपका आपका अपना जो आपकी अपनी लोनलीनेस थी वो ख़त्म होती नज़र आती है। रिलेशनशिप आपका बहाल होता नज़र आता है। पुराने लोग ज़िंदगी में लौट के आते नज़र आते हैं। एकदम से आप कॉन्फिडेंस फील करते हुए इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली तौर पे आपका हफ्ता वैसे ही रहेगा जैसे पिछला था। कोर्ट केसेस, ससुराल से ताल्लुकात, ये सब रिमेन द सेम आप लोगों के स्कॉर्पियंस रहते हुए मुझे नज़र आते हैं। आगे बढ़ें तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को फायदा भी रहेगा। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को शॉर्ट ट्रैवलिंग में करनी पड़ सकती है, लेकिन फ़ायदा आप लोगों को उसमें रहेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, इवेंट्स में मुलाकात हो सकती है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है, इसके अलावा मैं देखूँ यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये आपके वाले साहब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। वाले साहब की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। वाले साहब से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती नज़र आती है, फाइनेंशियली मॉरली दोनों। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप लोगों का जो जायचा है ये बताता है कि आप लोग जो है वो रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। रूहानियत आप लोगों के अंदर बढ़ती हुई इस हफ्ते नज़र आ रही है। छोटे बहन से ताल्लुकात माशाल्लाह से आप लोगों के अच्छे रहेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे चलें मतलब इस जायचे में आगे चलते हैं, स्कॉर्पियन के जायचे में आगे चलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वालदा की सेहत माशाल्लाह से आपकी फैबुलस रहेगी। वालदा से आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा आप लोगों को मुफीद मशवरे देंगी, तो उनके मशवरों पर ज़रूर अमल कीजिए, उनसे चिड़िए मत। उनके मशवरों पर अमल करके ही आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि ये अब आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम आप लोगों का है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो प्लानिटरी पोजीशन आपके कारोबार के लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये हफ्ता है। कारोबारी लिहाज से आप लोगों को बहुत अच्छा है। कारोबार आप लोगों का फलता फूलता अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी खुश और सपोर्टिव रहते नज़र आते हैं। कारोबार में बूम मिलेगा, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, लोग आप लोगों की तरफ माइल होंगे, लोग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि कारोबार में अगर आपको स्टेटस चाहिए लाइफ में,
जो स्टेटस चाहिए होता है हर इंसान को, और अगर आप लोगों को चाहिए था और आपको नहीं मिल रहा था, तो ये वो हफ्ता है जो आप लोगों को स्टेटस आपके लिए दिला सकता है। सिर्फ मेहनत जो है उसकी शर्त है। हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, नई नई मंगनी हुई है तो मामला बेहतर रहेंगे। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात रह सकती है, सपोर्ट रह सकती है, वहाँ से आप लोगों के लिए कोई रिश्ता, आपके बच्चों के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। बड़े बहन भाइयों के साथ जो है आप लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट रहेगी, इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका ये जायचा मुझे बताता है कि आपके जो पुराने दोस्त हैं उनसे आपकी मुलाकात रहेगी, लेकिन वो इमोशनली तौर पे आपको तोड़ेंगे, वो आपको जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। तो इससे पुराने दोस्तों से मिलने से थोड़ा गुरेज कीजिए। रोमांस आप लोगों के अंदर बढ़ेगा इस हफ्ते, और आप लोग जो हैं वो तलाश में रहेंगे कि मतलब कि हम किसी तरीके से कोई सोशल वर्क कर सकें। अगर ऐसी तलाश में रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह साथ देगा और आप लोगों का सोशली तौर पे एक्टिव होना कारगर साबित होगा। हेल्थ इश्यूज आप लोगों के रहेंगे, आप लोगों को वहम रहेगा कि हमको ये हेल्थ है इशू हो गया, आज ये नज़ला हो गया तो यूँ हो गया, आज यूँ हो गया यूँ। ये वाला सिस्टम जो है आप लोगों का काफ़ी अरसे तक ये अब रहेगा, इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। जॉब आप लोगों की स्टेबल रहेगी, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। लेकिन जॉब की ऑफर्स यहाँ पे आपको आ सकते हैं, लेकिन आपने अभी फिलहाल जॉब को स्विच करना नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका जो है नज़र बद का शिकार शदीद होते हुए आप लोग नज़र आते हैं। नज़र बद की वजह से ही आप लोगों को मसले मसाइल रहेंगे, जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ में जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी नज़र बद की वजह से। अब बाहर जाना चाह रहे थे तो ट्रैवलिंग आप लोगों की रुक सकती है, और हासिदीन यानी कि अब हासिदीन आप लोगों के बढ़ेंगे। अब आप लोग क्योंकि तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे तो अपने लाइफ में जो हासिदीन को बढ़ाएंगे, दुश्मन हासिदीन कह रहे, दुश्मन तो नहीं, हासिदीन अब आपकी लाइफ में बढ़ेंगे, और ये एक मसला होगा जो आप लोगों के साथ अब चलता हुआ जो है रेगुलर बेसिस पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रांजिट हो चुकी हो जाएगी, तो मामला जो है वो इस तरीके से चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियस के अगर मैं सेंडेंट में देखूँ, सामने देखूँ, कोई प्लैनेट मौजूद नहीं है। सेजिटेरियस वाले जो हैं इस हफ्ते इनकी जो पर्सनैलिटी है वो रिमेन द सेम रहेगी, लव रिलेशन का रिमेन द सेम रहेगा, इसमें कोई अनचेंज इस हफ्ते मुझे नज़र नहीं आता। आगे मैं देखूँ अगर सेजिटेरियस वालों का, तो इनका जो फाइनेंशियल आप लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा, इसमें अप डाउन्स बहुत होंगे। आपको मतलब मौका बहुत मिलेगा, सेजिटेरियस को मौका इस हफ्ते बहुत मिलेगा कमाई का, पैसे कमाने का, सेविंग करने का। बट अपने गुस्से की वजह से आप थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कीजिएगा, नहीं तो आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना वो मतलब कि भगा देंगे अपने हाथ से। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं, आपके हक में फैसला हो सकता है, थोड़ी सी डिलेज उसके अंदर हो सकती है, लेकिन फैसला आपके हक में हो सकता है। ऑकलेट साइंसेस का शौक रखते हैं, बिल्कुल आप उसको सीख सकते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे इस हफ्ते, और ससुराल वालों से मामला थे तो बेहतर होते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायशे में जो प्लांट की पोजीशन है ये बताती है कि आप लोग जो है वो अगर स्टॉक एक्सचेंज का काम करता है तो आप लोग बहुत अच्छा ये हफ्ता रहेगा। अगर आगे बढ़ूँ और मैं इस दायचे में देखूँ तो आपके जो मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी रहेगी, इवेंट्स में जाना आपका हो सकता है, अपनी बातों से लोगों को शहर में जकड़ लेंगे आप इस हफ्ते। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वालिद साहब से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, वालिद साहब से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है, और बेनिफिशियल आप लोगों का आज का दिन आपका हफ्ता रह सकता है। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वालिद साहब से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको होती नज़र आती है, रूहानी सफ़र पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर चाहें तो हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वालदा की सेहत अगर डिस्टर्ब थी तो सही रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, एग्रेशन रहेगा, करंट की तरह एक घर का माहौल आपका नज़र आता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं आपके घर में। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका कारोबार भी माशाल्लाह से अच्छा रहेगा। इमोशनली तौर पे कारोबार को डील करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। तो कारोबार में थोड़ा सा आप लोग जो है वो स्टेबल रहिएगा और अपने आप को थोड़ा सा सेट रखिएगा। सेट रखने से मेरी मुराद है कि इमोशनली तौर पे आप लोगों ने डिसबैलेंस नहीं होना। अगर आप लोग कारोबार में इमोशनली तौर पे डिसबैलेंस होंगे तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नज़र बद का आप लोगों का खात्मा स्टार्ट हो जाएगा, हासिदीन का आप लोगों का खात्मा इस हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग जो है अब दोस्तों के साथ आप लोगों को ताल्लुकात थोड़े से सेट करके रखने पड़ेंगे, नहीं तो दोस्तों पर नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो दोस्तों से धोखा मिल सकता है आपको। बड़े बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, वहाँ से जो इमोशनल सपोर्ट आ रही थी वो अब मतलब कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपकी सोशलाइजिंग की वजह से आप लोग पर कुछ इल्ज़ामात इस हफ्ते से लगना शुरू हो सकते हैं। ये नहीं कि इस हफ्ते, लेकिन आगे जाके ये ज़रूर आप लोगों के साथ हो सकता है सेजिटेरियस। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो रोमांटिक रहेंगे। अगर नई नई मंगनी हुई है तो आप लोगों को एल्यूजन्स का शिकार आप लोग रहते हुए मुझे नज़र आते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है।
अब बल्कि इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपकी जॉब रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो रिमेन द सेम हैं। जो जॉब आपकी चल रही है जैसे है वैसे ही रहेगी, कोई नई जॉब लगने की इधर कोई चांसेस मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि नज़र बद का मैं आपको बता चुका हूँ, बाहर ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ें और देखें कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के एसेंडेंट में सन, वीनस, मार्स मौजूद है। सन, वीनस, मार्स की मौजूदगी यहाँ पर आपके अपने जायचे में आपको तगड़ा कर रही है। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं अपने फैसलों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एग्रेशन, डिप्रेशन, जो अग्रेशन आ रहा है और सही फैसले कर रहे हैं। एग्रेशन आपको जो है सही फैसलों की तरफ लेके जाएगा। जो डिप्रेशन था वो आपको ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सैटर्न की ट्रांजिट होने वाली है और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अब रिलीफ का बाइस यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप लोगों की लव लाइफ मेच्योर होगी। लव लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो बेहतर होंगे। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक जो है मतलब पुराना एक बंदा या बंदी आपकी लाइफ में लौटते हुए नज़र आते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टनरशिप के अंदर अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों के लिए रह सकता है। पुरानी पार्टनरशिप या नई पार्टनरशिप आप लोग बिल्कुल उसको कर सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पे आपका हफ्ता बहुत बेहतरीन है। फाइनेंशियली तौर पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आपके पास सेविंग्स भी हो सकती हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। ससुराल वाले आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जुपिटर मरकरी आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को सही यूज़ कर जाएँ तो आप काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं फाइनेंशियली तौर पे। अब जुपिटर की ट्रांजिट यहाँ से होने वाली है अप्रैल में, तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी लाइन लेंथ जिसको बोलते हैं कारोबार की सेट नहीं की है तो उसको आप मतलब कि सेट कीजिए। आप मतलब कि अपने आप पे भरोसा रखिए और मामला को बेहतर अंदाज से चलाइए। शॉर्ट ट्रैवलिंग की ज़्यादा के बाद आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी, दोस्तों से मुलाकात रहेगी, इवेंट में भी शिरकत आप कर सकते हैं। जो आप लोगों ने शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी है उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। जो बोलेंगे उसका असर रहेगा, जो मेहनत करेंगे उसका फल आप लोगों को मिलता नज़र आता है। वाले साहब की सेहत माशाल्लाह से अच्छी रहेगी, उनसे इमोशनली अटैचमेंट आप लोगों की हो सकेगी। वाले साहब आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इस हफ्ते में नज़र आते हैं। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी, रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। वालदा की सेहत को लेकर थोड़े से मसले मसाइल इस हफ्ते से स्टार्ट होते हैं, जिसमें वालदा जो है आपको थोड़ा सा डिप्रेशन टेंशन का शिकार रहेंगे। घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एकदम ख़राब होने से भी परेशानी का बाइस आप लोग रह सकते हैं कि मतलब एक ख़राब हुआ फिर एक तो इस तरीके से आप लोगों का हफ्ता रह सकता है। कारोबारी हिसाब से अगर आप लोग जो हैं वो पुराने कारोबार में हैं और मतलब कि उसको मेहनत से कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आप लापरवाही दिखाएंगे तो आप लोगों को नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। कैरियर वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब इस हफ्ते आप मुझे रहते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है, आपकी सेहत के मसाइल बिल्कुल रिमेन द सेम रहेंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, नजर बद का जो आपका सिस्टम है वो बिल्कुल रिमेन द सेम रहेगा, उसमें अनचेंज्ड है इस हफ्ते। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है। आगे बढ़ते हैं एक्यूरस की बात कर लेते हैं। एक्यूरस के असेंडेंट में जुपिटर मरकरी मौजूद है। आप लोगों को विजडम, इंटेलिजेंस, ब्यूटी विद ब्रेन वाला सिस्टम है, ये सब कुछ आपको मिलता नज़र आता है। अपनी विजडम को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं इस मामले में इस टाइम पे, तो आप लोग अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट की कुछ कदर हो। इसके अलावा रिलेशनशिप आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, वाइफ के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, पार्टनरशिप में काम करते हैं बहुत अच्छा होगा। अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इस्तेमाल कीजिए और उसको इस्तेमाल राइट वे में कीजिए, राइट पैच में कीजिए, ताकि आप लोगों के मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएँ। बेहतर तो वैसे भी हैं लेकिन और बेहतरी की तरफ जाएँ। सन का सेकंड हाउस में प्लेस हो जाना आपके जायचे में काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ चांसेस मिलेंगे पैसे कमाने के। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके इमोशनली तो बहुत अच्छे रहेंगे। ससुराल में इज्जत आपको मिलेगी। कोर्ट में केसेस हैं तो आपके हिसाब से चलते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपका वो है 8th हाउस में मून यहाँ पे प्लेस्ड है। अगर आप कंप्यूटर साइंस सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। ससुराल वालों का मैंने आपको बता दिया। स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो ध्यान से उधर पैसे आप लोगों ने लगाने, मतलब ये ना हो कि आप लोगों को इमोशनली कर दें हाँ यार इतना पैसा तो आप सारी चीज़ें वहाँ लगा दें। अगर आप करते हैं कीजिए, लेकिन एक लिमिटेड स्टॉक के साथ आप उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। आगे मैं देखूँ तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा इस हफ्ते रहती हुई नज़र आती है। शॉर्ट ट्रैवलिंग की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है और थोड़ा सा आपका लेंथी भी ट्रैवलिंग ये हो सकती है। छोटे पैमाने से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। इसके अलावा जी आप लोग किसी इवेंट में भी शिरकत कर सकते हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स में करके आप लोग इस हफ्ते शिरकत करते नज़र आते हैं।
वाले साहब से आपके ताल्लुकात थोड़े से डाउन होते नज़र आते हैं। रूहानियत आप लोगों के अंदर बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। वाले साहब से कुछ आर्गूमेंट्स होते नज़र आते हैं। वाले साहब की सेहत भी थोड़ी सी डाउन इस हफ्ते से स्टार्ट होती नज़र आती है। वालदा की सेहत और कारोबार, वालदा की सेहत, घर के मामला और कारोबार आपका रिमेन द सेम है, इसमें अनचेंज है इस हफ्ते। इसके अलावा जी आपका जो रोमांस है, मंगनी है आपकी, ये सब चीज़ें आप लोगों की रिमेन द सेम रहेंगी। इसके अलावा बड़े बहन भाइयों से मुलाकात और दोस्तों से मुलाकात भी रिमेन द सेम है, जैसे पिछला हफ्ता चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगर आगे मैं देखूं तो आपको नजर बद का जो आप शिकार हो रहे थे, नजर बद का आप जो शिकार हो रहे थे वो आप लोग जो है अब ख़त्म होता नज़र आता है। आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ बेहतर होंगे। आप लोग अगर बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप लोगों के हासिदीन आप लोगों के सामने आ सकेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जायचे में एक चीज़ मौजूद है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आप लोगों की स्टेबल रहेगी। इन दोनों चीज़ों में मेहनत बहुत मांगी जाएगी, एग्रेशन आप लोगों के अंदर है और मेहनत आपको मानी जाएगी। यही मेहनत आपको आगे जाके, अभी तो नहीं, आगे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अगर किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइसिस के असेंडेंट में सन मौजूद है और सामने मून मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके अंदर एक नई एनर्जी वाकई होती है। आप लोग जो है अगर थोड़े से आलसी बनने का शिकार थे तो अब वो बेहतर होता नज़र आता है। पट्टों का कोई इशू था तो वो भी अब बेहतर होता अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा रिलेशनशिप में इमोशनली तौर पे इन्वॉल्व रहेंगे। रिलेशनशिप में इमोशन आपको काफ़ी ज़्यादा डालने पड़ेंगे। इमोशनली तौर पे आप दिल से काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं या दिल एक ही जगह पे सोच आपकी रह सकती है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये जो वीक है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा राहु की यहाँ पे सेकंड हाउस में प्लेसमेंट, आपके जो पैसों का मामला है, आपका पैसे अब आना स्टार्ट होंगे। आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आने स्टार्ट होंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन जैसे आएंगे वो लगना भी स्टार्ट हो जाएंगे। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है इसमें। ससुराल वालों से ताल्लुकात अब ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। इसके अलावा जी अगर आप लोगों ने खुला फाइल की है या अगर आप लोग कोई ऐसा केस है आपका जिससे आप सेपरेशन चाहते हैं तो वो आपको आसानी से अब ग्रांट हो जाएगा, उसमें अब ऐसा कोई मसला नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, पैसे डूबने का चांस वहाँ पे मौजूद है क्योंकि रिस्क फैक्टर अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रिस्क फैक्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ऑपरेट साइंस सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। आगे मैं बढ़ूँ और मैं देखूँ आपका जो शॉर्ट ट्रैवलिंग है, वालिद साहब की सेहत है, ये सब रिमेन द सेम रहेगा। वालदा की सेहत, वालदा से ताल्लुकात, कारोबार आपका जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात आपकी रह सकती है जिसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है उनसे मुलाकात के लिए। नए पुराने दोस्तों का भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन वो हो जाएगी मुलाकात और उसमें आप बैठ के सिटिंग करके पुरानी यादें भी अपनी ताज़ा कर सकते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तो सोशलाइजिंग में आपको बहुत फेम मिलेगा, लेकिन बात ये कि मेहनत आप कीजिए क्योंकि ऐसा आपको लगेगा कि सोशलाइजिंग में आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ें आपकी पक रही हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के अंदर रोमांस बढ़ेगा। रोमांस को आप होल्ड करके रखना चाहेंगे, सामने वाले को आप ग्रिप में लेना चाहेंगे। ये आप गलती करेंगे तो आप लोगों का रिलेशनशिप या नई बननी होगी वो चली जाएगी, वो वापसी फिर नहीं आएगी। अगर यहाँ से वीनस की ट्रांजिट हो गई तो फिर ये वापसी नहीं आएगी। अगर आप मंगनी का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि एग्रेशन की वजह से टूटती हुई मुझे नज़र आती है। आपको अगर मैं देखूँ तो आप नज़र बद का जो शिकार थे वो ख़त्म होते नज़र आते हैं। इसके अलावा आप लोग बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो सबसे बड़ा यहाँ पे गेम है, ये गेम आपकी जो है वो है आपकी जॉब के हवाले से। जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है, शादमानी कामरानी मिल सकती है। अपनी मनपसंद जॉब अगर आप ढूंढना चाहते थे तो वो अब आपकी तलाश इस हफ्ते ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जायचे में जो पोजीशन है प्लानिटरी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, किसी इंटेलिजेंस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, किसी लिखने पढ़ने के कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जीत आपकी हो सकती है, मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं और बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।